हेलो स्टूडेंट्स। 10th में हमारा एक टॉपिक हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके आपके पास नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी वो पहले उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि उसमें उनको फर्स्ट वीडियो के अंदर बेसिस का हमने पूरा बेसिक जो थर्ड चैप्टर में हमारे पास है ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड और जबलिगर मेथड से रिलेटेड, और सेकंड वीडियोस के अंदर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स की हेल्प से क्वेश्चन दोनों सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि एक क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 मोर है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, कि हमें उन बॉयज एंड गर्ल्स की स्ट्रेंथ बतानी है जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन के अंदर क्या लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज, हम नंबर ऑफ बॉयज लेट करते हैं कितने, x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या ले ली हमने, y। कंडीशन में क्या बोला है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि टोटल 10 स्टूडेंट है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन आती है उसमें हम क्या ले लेंगे कि x और y की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10 है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स की स्ट्रेंथ बॉयज से 4 ज्यादा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि गर्ल्स के अंदर बॉयज को माइनस करोगे तो स्ट्रेंथ क्या आती है, 4 आती है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। ये हमारी क्या आएगी, सेकेंड इक्वेशन है। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, क्योंकि हमें कोई भी एप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसमें हम क्या करना है, हर पॉइंट को डीपली रीड करना है। क्योंकि डीपली रीड करेंगे हर लाइन के अंदर हमें एक मीनिंग क्लियर होता है और उस मीनिंग की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है कि स्ट्रेंथ दी गई थी क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट हमारे पास टोटल काउंटिंग में कितने दिए गए थे, 10 स्टूडेंट्स हमें दिए गए थे। और इन 10 स्टूडेंट्स के में से हमें गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में डिफरेंस भी बोला गया है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं, किससे, बॉयज से 4 मोर है। अब हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। बाय ग्राफिकली मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन में जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 10। हम क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसकी हेल्प से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट प्रॉब्लम के अंदर आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम x या y में से कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ x हमारे पास क्या है, अगर 0 है तो देन y हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे प्लस y इक्वल टू 10, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10 आएगी। उसके बाद अगर आप x की जगह पर 5 पुट करते हो तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 5 उधर आगे माइनस हो गया, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद अगर आप x की जगह पे 10 पुट करते हो तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे x की जगह पर 10 पुट किया प्लस y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 10, यानी कि क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमारे पास एक टेबल मिला। टेबल क्या मिला हमें, इक्वेशन के अंदर जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या टेबल मिल रहा है, उस टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बोला भी गया था कि ग्राफिकल इक्वेशन के अंदर में एटलीस्ट 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो उससे ज्यादा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन में हमने x को 0 पुट किया तो y 10 आया। उसके बाद हमने y को x को 5 पुट किया तो y भी हमारा 5 आया। उसके बाद अगर हम x को 10 पुट करते हैं तो y क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन के ऊपर आते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया है, y इक्वल टू हमारे पास x प्लस 4 है। तो यहां पर अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 4, मीनिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम x की जगह पे
-2 पुट करते हैं तो देन y क्या आएगा हमारा -2 + 4, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 2 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं x की जगह पे -4 पुट कर दूं तो y की जगह पर क्या आ जाएगा -4 + 4 0 आ जाएगा। ये हमारी चॉइस है कि हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ग्राफिकल जब आपके पास टेबल बन जाएगा, टेबल बनने के बाद हम क्या करेंगे ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राफिकल के अंदर हमारे पास जो सेकंड टेबल बना है, सेकंड टेबल हमारे पास क्या बना है, फर्स्ट हमने x की जगह पर 0 पुट किया, y 4 आया, x की जगह पर -2 पुट किया तो y हमारे पास 2 आया, x की जगह पर -4 पुट किया तो y 0 आ गया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे नेक्स्ट इस रिजल्ट को ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ग्राफ की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, तो जो हम पीछे वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, ये हमने क्या कर दिया इरेज कर दिया। तो यहां हम क्या करते हैं ग्राफिकल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास क्या है 10 है, ये आपके पास क्या आएगा x है, ये x डैश है, ये y है और ये क्या आपका y डैश है। अब हम क्या करेंगे यहां पर थोड़ी सी वैल्यू हाईएस्ट है, 10 हाईएस्ट वैल्यू है और स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले बताया कि हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो यहां हम 2 का डिफरेंस लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 एंड 10, और यहां भी 2 4 6 8 10, और यहां हम क्या लेते हैं -2 -4 -6 -8 -10, और यहां हम क्या आएगा -2 -4 -6 -8 -10। ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हमने ओवरऑल वैल्यू का क्या यूज किया 2 का यूज किया। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ के ऊपर आते हैं। जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास कितना आया 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट पॉइंट A आ गया 0 10। जब हमने x को 5 पुट किया तो y कितना आया 5, ये रहा हमारा, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, इस साइड यहाँ वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में हमारे पास वैल्यू 5 यहाँ आता है B.5 एंड 5। थर्ड हम x की जगह पर 10 यूज पुट करते हैं तो y की जगह पर 0 आएगा, तो यही हमारे पास क्या आ गया 10 एंड 0। ग्राफ को हम बिल्कुल इस पॉइंट लाइन को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, जो तीनों पॉइंट्स आपके पास होगी ये ग्राफ के अंदर आपका बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एक इक्वेशन अपनी रिप्रेजेंट कर दोगे, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है x + y = 10 है। सेकंड हमने क्या किया x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया 4 आया, ये हमारे पास 0 एंड 4 थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट d इसको नेम दे सकते हैं, देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद x -2 है y 2 है, x -2 देन y 2, x -4 y 4, x -4 देन y क्या है 0 है। तो ये पॉइंट आपका बना -2 एंड 2, इसको नेम e दे सकते हो। और ये पॉइंट बना आपका -4 एंड 0, इसको f नेम दे सकते हैं। तो ये लाइन भी हमारी क्या होगी ज्वाइन होगी। इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड करोगे, जब हम इस लाइन को नेक्स्ट आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास y = x + 4 आता है। तो यहां पर जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये पॉइंट ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी ग्राफिकल जो ग्राफ के अंदर आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये जो 2 एंड 4 के बिल्कुल सेंटर में आती है, इधर ये 6 एंड 8 के सेंटर में आएगी। तो ये वैल्यू 2 एंड 4 के बीच में वैल्यू क्या आती है 3 आती है, 6 एंड यहाँ आती है 7। मतलब हम बात करेंगे कि जो बॉयज होंगे स्ट्रेंथ में वो 3 होंगे और जो गर्ल्स हमारे पास आएंगी वो क्या आएंगी टोटल 7 आएगी। तो जिससे हमारी दोनों कंडीशन क्लियर हो रही है कि दोनों का टोटल 10 बन रहा है और दोनों में गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर।
सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, 50 है, जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹46 है। और हमें क्या पूछा हुआ है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताओ क्या आएगी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो यहां पर भी हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹X है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹Y है। पहली कंडीशन में 5 पेंसिल है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या होगी, एक पेंसिल की x है तो 5 पेंसिल क्या होगी 5x, हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ 7 पेन क्या आएगी, 7 पेन क्या आ जाएगी, 7y आ जाएगी। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या बनती है यहाँ पे, 5x प्लस 7y इज इक्वल में 50, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला गया है, 7 पेंसिल, तो यहां पर हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल क्या आएगी, 7x आ जाएगी, एंड कॉस्ट ऑफ 5 पेन क्या होगी, 5y आएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी दी गई यहाँ पे, 46 हमें बोली गया, तो हम यहाँ पर दोनों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 46, मतलब 7x प्लस 5y, टोटल कॉस्ट 46 आ गई। अब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट फ्रॉम को लेते हैं। फर्स्ट फ्रॉम के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहां हमें सेम एज इट इज कुछ ऐसी वैल्यू, देखो बेटा सिंपल सी बात है कि हमें मिनिमम 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसके बेस पर हमारा जो रिजल्ट है यहाँ एक्यूरेट डिवाइड हो जाए। तो कुछ ऐसा स्टेप यूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पर क्या पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ। अगर मैं x की जगह पर 3 पुट करता हूँ तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो ये हो गया 15। तो 15 उधर माइनस किया तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना रह गया, 35 रह गया। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/7 यानी कि 5 आ जाएगी। और अगर आप y की जगह पर 0 रख दो, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो 5 से डिवाइड भी हो सकता है, तो y की जगह पर हमने 0 रखा, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही रह जाएगी। 5x प्लस 0 5x होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया। अगर x 3 है, y 5 है, टोटल क्या बनता है 50। और अगर x 0 है तो y कितना, y 0 है तो देन x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेबल बनता है। तो फर्स्ट टेबल फाइंड आउट करने के बाद सेकंड टेबल के ऊपर, यानी फर्स्ट का हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन के ऊपर। तो फ्रॉम सेकंड के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम दोनों टेबल को कंबाइन राइट कर लेंगे, तो ये फ्रॉम सेकंड है। तो सेकंड फ्रॉम हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं, सेम वैल्यू यूज हो रही है यहाँ पे। जैसे देखो x की जगह पर 3 पुट किया तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल 46, तो 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 21 उधर आगे माइनस किया तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, देन आपके पास बचा 25। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी एक वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। उसके बाद माइनस की अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू पुट करूं तो यह क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, जिसके बेस पर 5 से डिवाइड भी हो सकता है। तो -2 पुट करते हैं, x की जगह पर क्या पुट करते हैं हम, -2 पुट करते हैं। जब आप x की जगह पे -2 पुट करते हो तो 7 इंटू -2 -14 बनेगा, प्लस 5y आएगा इक्वल टू आएगा 46। ओके, तो माइनस का 14 उधर जाके प्लस हो गया, तो 5y इज इक्वल टू कितने बन गए, 46 प्लस 14, यानी टोटल हो गया आपके पास 60। तो y से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि आपके पास
टू टेबल्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर हमें क्या बोला गया था कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर्स 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यानी एक पेंसिल और एक पेन की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ली, कॉस्ट ऑफ 1 पेन लिया। आफ्टर दैट 5 पेंसिल की कॉस्ट होगी 5x, 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी 7y। दोनों का टोटल मतलब दोनों का टोटल ऐड हमारे पास कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। सेम एज 7 पेन पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट हमारे पास कितनी है 46। तो हमने दोनों का ऐड किया 46। अब हम दोनों को टेबल को ग्राफिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। और टेबल में आपको पता है कि हम एक्स एंड वाई की अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू यूज करेंगे जिसके बेस पर कोशिश ये हो कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल हो बट प्रॉपर डिविजिबल फॉर्म के अंदर हो, तो फ्रैक्शन के अंदर ना हो। तो इसके अंदर हमें कुछ ऐसी वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा जिससे ये प्रॉपर डिवाइड आपकी हो सके। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दोनों टेबल्स को, मैं यहाँ पर पहले राइट करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारे पास टेबल बना है 5x प्लस 7y, इसका जो टेबल हमारे पास बना है वो टेबल हमारे पास है x एंड y का। x को 3 पुट किया था, y 5 आया था। और उसके बाद हमने x को y को 0 पुट किया था तो x 10 आ गया था। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन का हमारे पास टेबल है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसका जो टेबल आपके पास है, इसमें आपने x को सेम 3 पुट किया तो y 5 आ गया। उसके बाद आपने x को -2 पुट किया तो y आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। अब हमने क्या किया, हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ आप फाइंड आउट करने के लिए इस पार्ट को, हम पूरे पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो पूरा स्पेस था कवर था उसका इरेज किया। अब इसके बाद हम इन पॉइंट्स को, दोनों टेबल्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और हम कॉस्ट फाइंड करते हैं हमारे एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या आती है। ये हमारे पास 2 का टेबल ही हम राइट करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू 12 है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई, इसको हम एक्स डैश कहते हैं, और ये हमारे पास क्या आता है वाई डैश आता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने x को 3 लिया, y 5 आया, तो 2 एंड 4 के बीच में वैल्यू हमारी 3 है एंड 4 एंड 6 के बीच में हमारी वैल्यू 5 है। तो इन दोनों का अगर देखा जाए तो ये पॉइंट आपके सामने आता है। बाकी पोर्शन में क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो स्केल की हेल्प से ये इजीली हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। दोनों के अंदर 3 पॉइंट कॉमन है। फर्स्ट में x 10 है, y 0 है, x 10 लिया और y 0 आया, ये 10 पॉइंट आया। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू आती है, अब यहां देखो, ये ग्राफ हमारे पास एक्यूरेट बनेगा, स्केल की हेल्प से हमारा काफी एक्यूरेट बनेगा। इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई 5x प्लस 7y इक्वल 50। देन सेकेंड के ऊपर बात करते हैं, x 3 y 5, सेम पॉइंट है, x -2 y 12।
x माइनस 2 है और y हमारे पास क्या है 12 है। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, और जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो हमें सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये कितने पे कटेगा और नेक्स्ट ये वाली वैल्यू हमारे पास कितने पे जाएगी, हमें इन दोनों को कवर अप करते हुए जाना है। तो ये वैल्यू आपकी कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, दोनों ग्राफ हमने फाइंड आउट कर लिए। अब दोनों में बेटा वैल्यू तो कॉमन ही थी, x3 था y5 था, तो मतलब पेंसिल की कॉस्ट आपके पास 3 रुपीज आएगी, पेन की कॉस्ट आपके पास क्या आएगी 5 रुपीज आएगी। तो ये था ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर दोनों को क्या किया, सोल्यूशन को सॉल्व आउट किया है। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, और इन 2 क्वेश्चंस के बेस पर हम अपने फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चन। अब इसी के साथ इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ, और बाकी के क्वेश्चन आपके सामने मैं बहुत जल्दी करूँगा, लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।